नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का सुभाष सर के इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथियों, आज की क्लास स्पेशल रहने वाली है आप सभी साथियों के लिए, क्योंकि आज की क्लास में हम एक ऐसे विषय पर डिस्कस करने वाले हैं जिससे संबंधित ऑनलाइन मैटर बहुत कम अवेलेबल है और शानदार और अच्छा मैटर तो ये मान के चलिएगा कि यूट्यूब चैनल्स पर ना के बराबर है। आज की क्लास अपनी रहने वाली है स्पेशली कॉमर्स व्याख्याता से संबंधित। कॉमर्स व्याख्याता से संबंधित साथियों कैंडिडेट्स की संख्या भी कम है, क्योंकि इसकी पोस्ट है वो भी क्या आती है, कम आती है। लेकिन उसके लिए एक अच्छा और बढ़िया जो मैटर है वो बहुत कम मिलता है। तो अपना आज की क्लास में प्रयास ये रहने वाला है कि आप तक एक तो इसके सिलेबस और इससे सिलेबस को पूरा पढ़ने के लिए कौन कौन सी पुस्तकें अपन काम में लें उससे संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाई जाए, और इसके साथ साथ इसके लिए हम आपको क्या कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं उससे संबंधित आपको जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। कॉमर्स विषय की अगर मैं बात करूं तो कॉमर्स पर्टिकुलर एक विषय नहीं है। जैसे अपन बात करें हिंदी है तो साथियों हिंदी में सिर्फ हिंदी का ही विषय आता है, मैथमेटिक्स है तो उसमें सिर्फ मैथमेटिक्स ही आती है। लेकिन अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो कॉमर्स पर्टिकुलर अपने आप में एक विषय नहीं होकर के बल्कि कई सारे विषयों का क्या है, समूह है। क्योंकि इसके अंतर्गत लेखा शास्त्र, व्यवसाय अध्ययन और अर्थशास्त्र, इन तीन विषयों को मिलाकर के, इन तीन विषयों को एक करके कॉमर्स सब्जेक्ट जो व्याख्याता है उसके लिए प्रिपेयर होता है, उसके लिए तैयार होता है। इसलिए ये अपने आप में एक क्या है, विषयों का समूह कह रहे हैं। जो साथी अभी इस मैदान में उतरे हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब अपन बात करें कि कॉमर्स विषय से आप तैयारी कर रहे हो तो आपकी योग्यता क्या रहेगी, यानी इस फील्ड के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी जरूरी है उसके बारे में अपन डिस्कस करें। तो कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड के लिए, कॉमर्स व्याख्याता के लिए आपके पास बीएड होनी जरूरी है। इसके साथ साथ आपकी मास्टर डिग्री भी होनी जरूरी है। मास्टर डिग्री किस विषय में हो सकती है, पर्टिकुलर अकाउंटेंसी को अपन एबीएसटी बोलते हैं, उसमें हो सकती है, ईएएफएम में हो सकती है। ध्यान दीजिएगा ये इकोनॉमिक्स नहीं है, इसके अंतर्गत इकोनॉमिक्स का एक पोर्शन है। ध्यान दीजिएगा इकोनॉमिक्स से जो साथी एमए हैं वो यहां एलिजिबल नहीं है। ईएएफएम से अगर आपने एमकॉम की है तो ही आप यहां एलिजिबल हो। इसके अलावा व्यवसाय अध्ययन में भी आपने अगर मास्टर डिग्री की है तो भी आप यहाँ क्या हो, अवेलेबल हो, इस चीज के लिए एलिजिबल हो सकते हो। ये बात हो गई इसकी योग्यता के संदर्भ। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट अब मैं बात करता हूं कि इसके अंतर्गत जो पेपर अपना आता है उस पेपर में स्तर किस प्रकार का रहेगा। क्योंकि हमें पता है कि वहां पर प्रश्न अपन को अमूमन 3 स्तर पर पूछे जाते हैं। फर्स्ट स्कूली लेवल के, 11th-12th स्तर के, फिर अपने पास बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल के, उसके बाद किसके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के। तो उनसे कितने कितने प्रश्न आते हैं, प्रश्नों की मार्किंग क्या होती है, उस कॉन्सेप्ट पे अपन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं विद्यालय स्तर पर। विद्यालय स्तर से मेरा मतलब हो गया 11th प्लस 12th। 11th प्लस 12th की जो बुक्स हैं उन बुक्स से जो मैटर है वहां से 55 क्वेश्चन अपन से पूछे जाएंगे, जो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस से आने वाले हैं। और 55 प्रश्नों का अंक भार, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी 110 नंबर का रहने वाला। स्नातक स्तर की बात करें यानी बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की अपन बात करते हैं, वहां से प्रश्नों की संख्या 55 रहने वाली है और वहां से जो अंक भार है वो कितने का है, 110 का। इसके अलावा स्नातकोत्तर है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो प्रश्नों की संख्या 55 है और अंक भार कितना है, 20 नंबर का। इसके अलावा 30 प्रश्न यहाँ साइकोलॉजी के आते हैं जिनका अंक भार कितने का है, 60 नंबर का। इस हिसाब से टोटल सेकंड पेपर में प्रश्नों की संख्या 150 और अंक भार कितनी हो गई, 300 नंबर का कॉन्सेप्ट रहने वाला है। अब अपन बात करेंगे कि आपके लिए धुरीना जो ऐप है वो किस प्रकार का कंटेंट है वो लेकर के आया है फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए। हम आपको कौन कौन सी पुस्तकों से बढ़िया शानदार मैटर है वो प्रोवाइड करेंगे, उससे संबंधित एक डेमो मैं आपको दे देता हूं कि कौन कौन सी पुस्तकें अगर आप पढ़ सकते हो या हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं तो वो किस प्रकार का मैटर रहने वाला है। तो देखिएगा इस कंटेंट को तैयार करने के लिए आपको जो पुस्तकें प्राथमिकता में रखनी है वो मैं बात करूं, अगर मैं 11th-12th यानी स्कूली लेवल की मैं बात करूं तो स्कूली लेवल पर वर्तमान समय में आपको ये ध्यान रखना है 2 प्रकार की पुस्तकें हमें काम में लेनी है। एक तो एनसीईआरटी,
जो वर्तमान में चल रही है उसके लिए मैं अकाउंट्स की मैं बात करता हूं, तो अकाउंट्स में वर्तमान में 11th क्लास में तो अपनी पुस्तकें चल रही है वित्तीय लेखांकन पार्ट फर्स्ट, वित्तीय लेखांकन पार्ट सेकंड, और 12th में चल रही है लेखा शास्त्र भाग फर्स्ट, जिसमें पार्टनरशिप हो गई, एनपीओ संस्थाएं, हालांकि एनपीओ का सिलेबस अपने इसमें नहीं है, तो जो अपने टॉपिक है वो अपन छांट के इसमें पढ़ लेते हैं। लेखा शास्त्र भाग सेकंड, जिसमें कंपनी अकाउंट्स हो गए, शेयर हो गए, डिवेंचर हो गए, और बहुत सारी चीजें इसमें शामिल है, कैश फ्लो हो गया, वो सारी चीजें अपन को यहां से कवर करनी है। इसके अलावा मैंने यहां क्या लिखा, इसके एनसीईआरटी के साथ साथ हमें आरबीएससी की पुस्तकें, कॉमर्स में एनसीईआरटी के साथ साथ आरबीएससी की पुस्तकें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन क्या है, एनसीईआरटी में मैटर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा बढ़िया तरीके से कवर हमें कहां मिलेगा, आरबीएससी की पुस्तकों में मिलेगा। इसलिए एनसीईआरटी के साथ साथ आरबीएससी की पुस्तकें भी हम कवर करेंगे, और ये चीजें अपन को साथ साथ में कवर करनी है। तो ये बात होगी किसके संदर्भ में, 11th 12th की अकाउंटेंसी के संदर्भ में। ये लेखा शास्त्र की पुरानी पुस्तक है, उसकी भी फोटो मैंने आपके साथ यहाँ शेयर की। इसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट, तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट बिजनेस स्टडीज के बारे में। व्यवसाय अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं, तो व्यवसाय अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान समय में जो पुस्तकें चल रही है 11th 12th के लिए, 11th क्लास के लिए व्यवसाय अध्ययन की पुस्तकें अभी चल रही है। इसके अलावा व्यवसाय अध्ययन पार्ट फर्स्ट और व्यवसाय अध्ययन पार्ट सेकंड, जिसमें व्यवसायिक वित्त और विपणन है, और इसमें प्रबंध के सिद्धांत और कार्य। ये चीज आपके लिए ये पुस्तक इंपॉर्टेंट रहेगी 11th 12th के लेवल के साथ साथ ग्रेजुएशन लेवल तक की। तो इन चीजों से जो शानदार शानदार नोट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, देखिएगा एनसीईआरटी की लैंग्वेज टफ है, उसको इजी बनाने का काम हम करेंगे धुरीना पर। तो इसलिए ये सारा कंटेंट आपको वहां क्या रहेगा, अवेलेबल रहेगा बहुत ही शानदार तरीके से। इसके अलावा बात करूं मैं तीसरे सब्जेक्ट की, तो तीसरा सब्जेक्ट से पहले एक चीज और रहेगी भी, वो मैं बता देता हूं। क्या ग्रेजुएशन लेवल के लिए यहां एक बेस्ट पुस्तक है जिसको अपन प्राथमिकता देंगे, वो है प्रबंध के सिद्धांत। वो किसकी है, आरएल नवलखा जी की पुस्तक है। उस पुस्तक से प्रबंध के सिद्धांतों को अपन कवर करेंगे। इसके अलावा इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक और है, वो कौन सी है, बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ जब हम अपन इसके सिलेबस को डिस्कस करते हैं तो वहां कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया, इसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आ गया। ये सारी चीजें अपन कहां से कवर करेंगे, बिजनेस लॉ की पुस्तक है, जो इसके राइटर भी कौन है, आरएल नवलखा जी है, तो फेमस राइटर हैं। इनकी पुस्तकों को भी अपन साथ साथ में कवर करते हुए चले। इसके बाद अपन तीसरे सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, तो तीसरा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट अपना बच जाता है, वो है इकोनॉमिक्स। साथियों इकोनॉमिक्स कॉमर्स के अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्स में अपने काम आता है, तो उसी संदर्भ में अपने इसको तैयार करेंगे, उसी हिसाब से अपन इसको प्रिपेयर करेंगे। 12th क्लास में वर्तमान में बुक्स चल रही हैं समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, इनको अपन कवर करेंगे। इसके अलावा अर्थशास्त्र में सांख्यिकी क्या है, स्टैटिस्टिक्स का जो पोर्शन आता है वो भी अपन कवर करेंगे। इसके अलावा मैं आपको राय दूंगा, इसके अलावा आरबीएससी की एक पुस्तक चलती है प्रारंभिक अर्थशास्त्र की क्लास 11th के लिए, उस चीज को भी अपन ऐड करेंगे। और क्या क्या इकोनॉमिक्स का मैटर अपन कवर करेंगे यहां, इकोनॉमिक्स का मैटर अपन यहां कवर करेंगे, एक तो आर्थिक समीक्षा नंबर एक बात, दूसरा एक स्पेशल गाइड अपन कवर करेंगे, वो है परीक्षा वाणी। कौन सी पुस्तक है, परीक्षा वाणी। ये चीजें अगर आप स्पेशली कवर करते हो तो आप बड़ी आसानी से फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन है वो प्राप्त कर सकते हो। साथियों इन सारी चीजों का जो निचोड़ है वो निचोड़ हम आप तक उपलब्ध करवाएंगे धुरीना ऐप पर। तो आज ही आप ज्वाइन करें हमें धुरीना ऐप पर सुभाषचरण के कोर्स में। धन्यवाद।